हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं डीएलडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? जिनको आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बताएं। वर्णों के, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आंसर होगा व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन ग, ज, व या स? अंतस्थ व्यंजन बताना है। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? आंसर होगा व। क्या है अंतस्थ व्यंजन? व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समाज में पूर्वपद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? कौन सा समास कहते हैं जिसका पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो? आंसर होगा तत्पुरुष समास। कौन समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन? ऊष्म व्यंजन ह, ल, म, ज कौन सा ऊष्म व्यंजन है? आंसर होगा ए, ह। क्या है ऊष्म व्यंजन? ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्रिया विशेषण, संबोधक या विस्मय विबोधक या समुच्चय बोधक? जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आंसर होगा समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली अंगुली का तद्भव रूप है। अंगुल, अंगुरी, उंगली या इनमें से कोई नहीं। तद्भव रूप बताना। तद्भव। अंगुली का तद्भव होगा उंगली। क्या होगा? उंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास कहते हैं, समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को समास किसे कहते हैं? आंसर होगा शब्दों के मेल को। समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण एक भेद है अव्यय का, विशेषण का, निपात का या समापिका का? क्रिया विशेषण आंसर होगा अव्यय का। क्रिया विशेषण एक भेद है अव्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश, गणेश का पर्यायवाची शब्द सुधांशु, कुबेर, एकदंत या सुधाकर? गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा एकदंत। गणेश का पर्यायवाची शब्द एकदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इहलोक, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इहलोक का उपकार, पाताल आदि या परलोक? इहलोक का विपरीतार्थक शब्द बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, इहलोक का पर विपरीतार्थक शब्द क्या होगा?
आंसर होगा परलोक। क्या होगा? परलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, या भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, या गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। इसका अर्थ क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आंसर होगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। कौन नहीं है? आप लोग ध्यान से देखिएगा, पर्यायवाची शब्द एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग पर्यायवाची अच्छे से पढ़ लीजिए। पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची नहीं है। आंसर होगा जलद। जलद पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है, याद रखिए। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राजीव, कुवलय, अंबुज, ये सब पर्यायवाची शब्द है और जलद नहीं है, इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय, निपात, या विकारी शब्द, या उपसर्ग। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है? तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, या तथ दध, या टठ डढ, या चछ जझ। ऊष्म व्यंजन बताना है। तथ दध, टठ डढ, या चछ जझ। क्या होगा ऊष्म व्यंजन? ऊष्म व्यंजन होगा तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। क्या है? तलव्य स, मूर्धन्य स और दंती स और ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्री, व्याकरण, या व्याकरणविद, या इनमें से कोई नहीं। जो व्याकरण जानता है, आंसर होगा व्याकरण। व्याकरण। क्या होगा? व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, या क्रिया, या अव्यय। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आंसर होगा क्रिया। किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल के समान नयन में कौन समास है? कमल के समान नयन अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विंद, या कर्मधारय। कमल के समान नयन, आंसर होगा कर्मधारय। कौन समास है? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युद्ध स्थविर, युधिष्ठिर, या युद्ध थिरक, या युद्ध अस्थायी। जो युद्ध में स्थिर रहता है, आंसर होगा युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में गरना मुहावरा का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, या वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। आंखों में गरना, मुहावरे से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग मुहावरे के भी क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। आंसर होगा मन में खटकना। क्या होगा? मन में खटकना।
आंखों में गड़ना, मन में खटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम अवमूल्य, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण। विलोम पूछ रहा है, उन्मूलन का विलोम। आंसर होगा रोपण। क्या होता है? रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंतराक्षी, पूजनीय, तत्परांत या कवित्री। शुद्ध शब्द खोजना है। शुद्ध शब्द खोजने वाले भी क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन से शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य से भी 2-3 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? अंतराक्षी। अंतराक्षी ऐसे शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदर का तत्सम रूप है। बंदर का तत्सम मरकट, वानर, कपि या हरि। बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? आंसर होगा वानर। क्या है? वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाजाल। वाजाल का संधि विच्छेद वाक जोड़ जाल, वाक जोड़ जाल या वार जोड़ जाल या वाग जोड़ जाल। संधि विच्छेद करना है, वाजाल का संधि विच्छेद। आंसर होगा ए। क्या होगा? वाक जोड़ जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैठे से बेगार भली। कहावत का सही अर्थ क्या है? बेगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, बेगार की आदत न डालना। बैठे से बेगार भली, कहावत का सही अर्थ क्या है? आंसर होगा निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। निरर्थक से कम लाभ का काम भी अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यरलव व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। यरलव व्यंजन को कौन सा व्यंजन कहते हैं? आंसर होगा अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट, कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। कपट का तद्भव रूप क्या है? आंसर होगा कपड़ा। क्या है? तद्भव पूछ रहा है, तो आंसर होगा कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सकमरक क्रिया का क्या वाक्य है? मंदाकिनी सोती है, वाल्मीकि निबंध लिख रही है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? आंसर होगा बालिका निबंध लिख रही है। क्या है? बालिका निबंध लिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का बाल होना का मुहावरा का अर्थ है अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना। नाक का बाल होना। आंसर होगा अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना क्या होता है? अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्री का संशोधित रूप कवित्री, कवयित्री, कवयत्री या कवित्री। कवित्री का संशोधित रूप क्या है? आंसर होगा कवित्री। क्या होगा? कवित्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी, समीर, विभावरी या निशी? रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर होगा समीर। समीर पर्यायवाची नहीं है। क्या चीज का? रात्रि का। समीर क्या चीज का है? वायु का है। वायु का पर्यायवाची है समीर। और रजनी, विभावरी और निशी ये सब रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें।